चिंतत चिंतारेण विन जाचे विन चिंतये धर्म शकल सुख देन। सुर तरु से जब हम याचना करते हैं, मांगते हैं, तब हमें उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। चिंतामणि रत्न से जब हम चिंतन करते हैं किसी वस्तु का, तो उस वस्तु की हमें प्राप्ति हो जाया करती है। किंतु विन जाचे विन चिंतये, धर्म तो एक ऐसा है जिससे हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता है, जिससे हमें कुछ विचार नहीं करना पड़ता है। धर्म सकल सुख देन, विन याचे विन चिंतये, बिना मांगे और बिना चिंतन किए ही हमें धर्म से हमेशा सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाया करती है। भगवान महावीर ने अपनी दिव्य देशना में इस प्रकार से हमें धर्म का स्वरूप बताया। ऐसे भगवान महावीर जो दोषों से रहित, सर्वज्ञ और आगम के कर्ता हैं, वे ही सच्चे आप्त हैं। और ये सच है कि जो प्रभु और आप्त कहलाते हैं वो आम लोगों से ऊपर उठे हुए होते हैं। उनका जीवन जन साधारण नहीं होता, बल्कि असाधारण हुआ करता है। उनकी जीवन की प्रवृत्ति सभी लोगों से हट करके हुआ करती है। प्रज्ञा, प्रतिभा और चैतन्य, चमत्कार जिनका बहुत ही अतिशयों से भरा हुआ होता है। क्योंकि जिनके जीवन में राग द्वेष है, जिनका जीवन आरंभ और परिग्रह से सहित है, जो विषय और कषायों से युक्त होते हैं, ये संस्कार हमारे लिए पूज्य परमात्मा बनने ही नहीं देते हैं। मतलब कहने का स्पष्ट है कि जिन्होंने अपने जीवन में घातिया कर्मों का क्षय कर दिया है, ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण, मोहिनी और अंतराय, इन कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, और जो विराटता और वीतरागता जिनके जीवन में झलकती है, ऐसे अरहंत परमात्मा भगवत बनने की कसौटी हुआ करती है। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये 3 कसौटियाँ होती हैं जिन पर परीक्षण करके अरहंत परमात्मा सच्चे आप्त की सिद्धि होती है। फिर भले ही वो किसी नाम से पुकारे जाएं, लेकिन जिनके अंदर ये 3 चीज़ें हुआ करती हैं वे सच्चे देव कहलाते हैं, अरहंत देव कहलाते हैं। ऐसे परमेष्टि का गुणगान करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने उन घातिया कर्मों को नाश करके अंत में जो शेष कर्म और रह गए थे, उन कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व का पद प्राप्त किया है। ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हमारे जीवन में 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थों के बारे में हमें उपदेश देते हैं और कहते हैं कि वास्तव में जीवन में पुण्य पाप जो कुछ भी होता है और स्वयं का अर्जित किया हुआ होता है। हमें किसी दूसरे से वह
प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे कि अभी भैया जी मैना सुंदरी के बारे में बता रहे थे कि उसे अपने भाग्य पर भरोसा था। उसे लग रहा था कि मेरा भाग्य जैसा होगा वो ही मुझे प्राप्त होगा। उनके पिता का कहना था कि तू राजा के यहाँ जन्मी है, तू मेरी बेटी है, इसलिए तुझे इस प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति है। लेकिन मैना का कहना था कि ये मेरा स्वयं का अपना भाग्य है और मैंने अपने भाग्य की बदौलत इस सब को प्राप्त किया है। इसलिए बंधुओं, भाग्य बनाया जाता है अपने पुरुषार्थ के माध्यम से। हम अपना पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी आस्था कमज़ोर पड़ जाती है और आस्था कमज़ोर होने के कारण से हम भाग्य और पुरुषार्थ को दोनों को ही नकार देते हैं। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक सेठ जी नास्तिक थे जिनकी धर्म पर आस्था कम थी। सेठानी श्रद्धालु थी, सतत अरहंत परमात्मा की आराधना में लगी रहती थी और बार बार सेठ जी को भी प्रेरणा दिया करती थी कि आप भी अपने जीवन में धर्म किया करें। लेकिन सेठ जी का कहना होता था, अभी से धर्म करने की क्या जरूरत है, धर्म तो जीवन के अंत में किया जाता है। लेकिन सेठानी को लगता था कि कैसे उनके जीवन में धर्म का भाव भर दे। एक दिन सेठ जी अचानक अस्वस्थ हो गए और बीमारी काफ़ी बढ़ गई। सेठानी को लगा कि योग के अवसर पर सेठ जी को जरूर ये शिक्षा सबक देनी चाहिए कि धर्म कब करना चाहिए, और वह विशेष अवसर की तलाश में थी। सेठ जी अस्वस्थ थे तो सेवा तो कर ही रही थी और साथ में वह शिक्षा देने के लिए भी योग्य अवसर की तलाश कर रही थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, समय बढ़ता चला जा रहा है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है, अब तो दवाई देना प्रारंभ कर दो। कब दोगी फिर दवाई? सेठानी ने कहा, अभी से दवाई लेने की क्या जरूरत है, ये तो बाद में लेने की चीज होती है। सेठ जी ने कहा, ऐसा भी क्या कोई होता है, दवाई बाद में ली जाती है क्या? मरण होने के बाद क्या दवाई ली जाएगी? अरे जब से बीमारी प्रारंभ होती है तभी से दवाई लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। तब सेठानी ने कहा, यही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ कि इतना सारा आपका जीवन निकल गया और अब फिर आप कब धर्म करेंगे? धर्म करने की शुरुआत आपकी कब होगी? कितना सारा जीवन आपका ऐसे ही निकल गया है और आप कहते हैं कि धर्म तो अंत में करना चाहिए। जैसे ही सेठानी ने इस बात को कहा तो सेठ जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने दवाई ली, स्वस्थता का अनुभव किया और उसके बाद से अपना सारा जीवन धर्म के साथ व्यतीत किया। तो बंधुओं, वास्तव में धर्म के बारे में जब हम सुनते हैं, धर्म के अतिशय और चमत्कारों के बारे में जब हम सुनते हैं, तो हमारी श्रद्धा तब बनती है जब हम उसका अनुभव कर लेते हैं। जब हम उस अनुभव से गुजर जाते हैं तो हमारी उस धर्म पर आस्था कई गुनी बढ़ जाती है। और मैंने ऐसे पौराणिक उदाहरण ही नहीं, स्वयं आप बीती भी लोगों ने मुझे बताई। जब हमारा मड़ावरा में चातुर्मास हो रहा था, वहाँ पर कल्पद्रुम विधान हुआ और एक परिवार में एक महिला के गर्भ में बच्चा था, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि स्थिति इसकी बहुत गंभीर है, एक कोई बच सकता है, इसलिए आप लोग इस बात की मानसिकता पहले से बना करके रखें। और उसको ऑपरेशन करने के लिए झांसी ले ही जा रहे थे
और उसी दिन उन लोगों ने सोचा आगे तो फिर द्रव्य वगैरह का कुछ मौका मिलेगा नहीं, विधान चल रहा है, तो उन्होंने सुबह से लेकर बोली वगैरह जितना जो कुछ था उस दिन उन्होंने बहुत उसका आनंद लिया कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए आज अपन सब कुछ अच्छे से विधान में शामिल हो जाए। और फिर वो लोग बहुत दुखी थे इस प्रकार के डॉक्टर के कहने से, ले जाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले अपन द्रव्य वगैरह अच्छे से मन जो ले जाते हैं वो कर लें। और उसके बाद 1-2 दिन के बाद झांसी ले गए और ले जाने के बाद वो जो आए सज्जन हमारे पास, तो सब लोग सुन ही न चाह रहे थे कि पता नहीं ये क्या आकर के समाचार देते हैं। उन्होंने आकर के कहा माता जी बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा और बेटा और बहू दोनों ही बहुत स्वस्थ हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा और बहुत अच्छे से हो गया। हम लोग तो सोच रहे थे कि पैसा भी हमारा निकलेगा और व्यक्ति भी हाथ से चला जाएगा। तो मैंने कहा जब आप लोगों ने धर्म के प्रति इतना सोच लिया था, सारा पैसा आपने बोलियों ही में खर्च कर लिया था, इतना पुण्य आपने अर्जित कर लिया था कि वहाँ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वास्तव में उनकी श्रद्धा पर धर्म से इतनी बढ़ गई कि जब कभी भी वो आते हैं इस बात को जरूर स्मरण में रखते हैं कि धर्म के माध्यम से 1 गुना खर्च करते हैं हमें 10 गुना उससे प्राप्त होता है। तो बंधुओं हम अपने जीवन में उस धर्म को स्थान दें जो धर्म विनय जांचे विन चिंतये धर्म सकल सुख देन। सब प्रकार से संपूर्ण प्रकार से मांगने की जरूरत नहीं होती है, कहने की जरूरत नहीं होती है, अपने भक्त पर भगवान की इस प्रकार की कृपा वरसती ही रहती है। या सिद्धांत की भाषा में हम ये समझें कि जो पाप कर्म हमारे पल्ले में था उनको हमने विशुद्धि के माध्यम से उन प्रकृतियों को बहुत जल्दी जल्दी निष्कासित कर दिया। वो पाप प्रकृतियां पुण्य रूप परिणत हो करके हमारे जैन दर्शन में संक्रमण विधि होती है, वो पाप कर्म हमारे पुण्य रूप संक्रमित हो करके आ जाया करते हैं। तो बंधुओं ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग आकर के बताते हैं कि माता जी ऐसी बीमारियां लगी थी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं कि हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इस विधान में भी बैठ पाएंगे। और वो सुबह से आकर के विधान में बैठते। मैंने तो कहा था कि आप ये कह देना कि जितनी शक्ति है उतना बैठना जरूरी नहीं है कि तुम पूरे विधान में बैठो, लेकिन जितना आवश्यक तुम्हारे शरीर तुम्हारा साथ दे उतना करना। और वो बताते हैं कि माता जी अब शरीर ऐसा साथ दे रहा है कि जाने की इच्छा ही नहीं होती। जब तक पूरा विधान ना हो जाए तब तक हम विधान करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसा उनके अंदर मनोबल आ गया। तो बंधुओं वास्तव में धर्म की ये महिमा है और एक कर्म सिद्धांत है। बहुत जल्दी हमारे पाप कर्म पुण्य रूप संक्रमित होते हैं, बहुत जल्दी हमारे पाप क्षय हो करके पुण्य रूप परिणमित होते हैं। मुझे तो बहुत आस्था है कि वास्तव में जैसे ही धर्म का भाव होता है तो हमारे जो पुराने पाप कर्म हैं वो पुण्य रूप परिणमित हो जाते हैं और आगामी जो कर्म का आश्रय होता है वो पुण्य रूप कर्म आश्रय होते हैं। तो इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं धर्म करने से। इसीलिए धर्म पर श्रद्धा अपनी कभी भी कम मत करना, धर्म पर अपनी आस्था को बरकरार बनाए रखना। समय हो गया है, 9 बार हम बड़े बाबा का जाप करके अपनी बात को पूर्ण करेंगे। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।